हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी क्लास है। तो कल हमने पढ़ लिया था प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगी। और हमने कल आपके लिए एक छोटी सी वीडियो डाली थी कि अगर आप वीडियो री एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कोई भी जीके का टॉपिक है, जैसे कि आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन में 5, 7, 10 मिनट का जो भी वीडियो होगा रिवीजन के तौर पर आ जाएगा। जो आपने चीज़ें पढ़ ली होंगी वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और वहाँ से चीज़ें जो भी छूटी होंगी आपकी वो कवर हो जाएंगी। तो मैंने बोला था इस पर कमेंट करिएगा कि क्लास लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए। तो प्लीज़ इसमें भी बताइएगा अगर आप देख रहे हैं तो कि वो रिवीजन क्लास लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। ओनली जीके, ओके। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, जितना भी जीके में आता है सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन की हम बात करते हैं। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय की बात कर ली थी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं 12वां हिंदी सम्मेलन, ठीक। 12वां हिंदी सम्मेलन का हम बात करते हैं। हिंदी सम्मेलन से आपका पूछा जाता है पहला कहाँ हुआ था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सारी चीज़ें बताते हैं। तो आयोजन इसका जो है 12वां हिंदी सम्मेलन का नाडी फिजी में हुआ। कब? 15 से 17 फरवरी 2023 को। और भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। और सम्मेलन का विषय क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। और विश्व हिंदी दिवस कब होता है? 10 जनवरी को होता है, याद रखेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। आगे हम देखते हैं 14वां एरो इंडिया 2023। 14वां जो है एरो इंडिया 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है 2023 में। और इसका थीम क्या था, विषय क्या था? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14वां एरो इंडिया 2023 ये कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। और विषय क्या है, थीम क्या है इसकी? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। फिर आगे हम क्या देखते हैं? आगे देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। और इसका विषय क्या है? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इन, एक मिनट आगे देख लेते हैं, थ्रू इनहेंस इंगेजमेंट्स इन डिफेंस, ठीक है, यानी कि स्पीड। तो इसको देख लीजिएगा फुल फॉर्म, यानी कि स्पीड, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, अगर आप यूपी जी के हमारा यूपी करंट अफेयर्स हमारा पढ़ रहे होंगे तो परसों की क्लास में हमने ये चीज़ें बताई थी आपको। इसका आयोजन पर कहाँ किया गया है? लखनऊ में। वृंदावन योजना हमने बताया था आपको, वृंदावन योजना लखनऊ में। और इसका थीम क्या था? न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 दिवसीय ये समिट था और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको उसमें बता दी थी, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की हम बात करें, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। और इसमें क्या था कि 10 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया था। तो आपको क्या याद रखना है? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं C2, ये शायद 2 ही है, ठीक है, या C सेकेंड कह सकते हैं। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करें, इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। और सम्मेलन का विषय क्या था? ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश में। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद इरफान अली कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के। और सम्मेलन क्या था? सम्मेलन का विषय क्या था आपका? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं आपको। फिर आगे बात करेंगे जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयोजन नई दिल्ली में। उसका थीम क्या था? वाटर विजन 2047, वाटर विजन @2047, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। फिर आगे हमारा है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 की हम बात करेंगे। इसका आयोजन पर कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। तो याद रखेंगे हम कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ नई दिल्ली में। थीम क्या थी? एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। फिर आगे बात करते हैं डेफ एक्सपो की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। इसका आयोजन किया गया था आपका अहमदाबाद और गांधीनगर में, यानी कि दोनों गुजरात में आपके आते हैं। और इसका मुख्य विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी? पैथ टू प्राइड, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और इंडिया आइडियाज़
समिट 2022 की हम बात करें, आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ था और इसकी थीम क्या थी कि अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। तो याद रखिएगा, अमेरिका भारत के समृद्ध जो हैं इनको 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। फिर आगे हम बात करते हैं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, इसका आयोजन गुजरात में हुआ था, सूरत गुजरात में आपका, ठीक है। और अध्यक्षता इसकी अमित शाह जी के द्वारा की गई थी, अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन की हम बात करेंगे, आयोजन इसका बेंगलुरु में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। तो भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। फिर आगे हम बात करते हैं सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2022 की हम बात करेंगे, सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2022 की हम बात कर रहे हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। उद्देश्य क्या था? वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना, ठीक है, भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। तो ये चीज़ें हैं। सेमिकान इंडिया सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ, उद्देश्य भी आप जान गए। फिर बात करेंगे विंग्स इंडिया 2022, क्या बात कर रहे हैं? विंग्स इंडिया 2022, इसका हम बात करें तो आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद और तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, मार्च 2022। थीम क्या थी इसकी? इंडिया @75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज, ये आपको याद रखना है। और उद्देश्य क्या था? व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता और ध्यान केंद्रित करना। विंग्स इंडिया 2022 का क्या था? यह उद्देश्य था। फिर आगे हम बात करते हैं 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? पुणे में, महाराष्ट्र में। और थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ओके। तो चलिए हम इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देते हैं, जल्दी से देख लीजिए चीज़ों को, फिर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं सीधे सीधे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो पहले हमने क्या बात की थी? 12वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? नाडी फिजी में। भारत का प्रतिनिधित्व किया था एस जयशंकर ने। सम्मेलन का विषय था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ठीक है, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। फिर 14वां एरो इंडिया 2023, इसका कहाँ पर हुआ था आयोजन? बेंगलुरु में हुआ था। और थीम क्या थी इसकी? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। फिर आगे था डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023, आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। सम्मेलन का विषय क्या था आपका? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इन्हेंस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस, यानी कि स्पीड, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे, इधर देख लेते हैं, फिर नीचे देखते हैं। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022, आयोजन नई दिल्ली में। और मुख्य थीम क्या थी? एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। फिर डेफ एक्सपो 2022 की बात करेंगे, आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर, अहमदाबाद में। और मुख्य विषय क्या था? पैथ टू प्राइड। फिर देखते हैं इंडिया आइडियाज समिट 2023, नई दिल्ली में हुआ था। और इसका जो थीम था, तो अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना, ठीक है। फिर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, आयोजन हुआ सूरत गुजरात में, अध्यक्षता की केंद्रीय मंत्री यानी गृह मंत्री अमित शाह जी ने। फिर आगे हम बात करते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, आयोजन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में, वृंदावन योजना में। सम्मेलन का विषय था न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन, 3 दिवसीय था। और उद्घाटन मुख्य PM जी ने किए थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, आयोजन अहमदाबाद, 10 से 17 वर्ष तक के बच्चों को वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान उपयोग के लिए अनूठा अवसर प्रदान करना। C2 जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय ऊर्जा संक्रमण, एक अस्थायी कल के लिए समाधान। और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, आयोजन इंदौर, मध्य प्रदेश। और मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली थे। राष्ट्रपति कहाँ के थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे। और सम्मेलन का विषय क्या था आपका? डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है, भारत को विश्वसनीय भागीदार बनाना। आगे फिर देखते हैं हम यहाँ पर अखिल भारतीय राजभाषा। फिर देखते हैं भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022, आयोजन बेंगलुरु में। उद्देश्य वायु प्रदूषण, जल वायु परिवर्तन, अन्य विषयों पर विचार करना। फिर सेमिकान इंडिया सम्मेलन की बात करेंगे, आयोजन हुआ बेंगलुरु में। उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। फिर देखते हैं विंग्स इंडिया 2022। चलिए आगे देखते हैं क्या है विंग्स इंडिया 2022, आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में। थीम क्या थी? इंडिया @75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षेत्र। उद्देश्य क्या है? व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। और 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, आयोजन कहाँ पर हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। और महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास, इसकी क्या है? थीम है। फिर
फिर हम बात करेंगे, ये हमने बात कर ली थी, फिर जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन, विषय क्या था, वाटर विजन 2047। बस यह होगा आपका भारत। हमने कल अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिया था, आज हमने राष्ट्रीय पढ़ लिया। ऐसी चीज़ें होगी, कल हम कोई नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आप हाँ कमेंट बॉक्स में अगर आप देख रहे हैं, कोई नए हैं कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि जीके रिवीजन आपकी सही रहेगी या नहीं सही रहेगी। मात्र 5 से 10 मिनट में, इससे ज़्यादा क्लास नहीं जाएगी और एक टॉपिक आपका इसी में जल्दी से रिवाइज करा दिया जाएगा, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हैं वो रिवीजन हो जाएगा और जो टॉपिक आपके 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं की संभावना रहती है वही टॉपिक हम यहाँ पर लेके आएंगे ओवरऑल जीके से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।